हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आज मैं आपको पाठ 3 मूर्खता का दंड पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 3 मूर्खता का दंड। जैसे आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आपको शायद समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो थोड़ा सा मैं उसका सारांश आपको बताती हूँ, फिर मैं आगे आपको पढ़ाना शुरू करूंगी। जो व्यक्ति बिना सोच विचार के मूर्खतापूर्ण निर्णय लेता है वह केवल उसका दंड ही नहीं भोगता है बल्कि वो किसी की सहानुभूति का पात्र भी नहीं होता है। हारून के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। हारून काबुल की गलियों में रहने वाला कौन था बच्चों? एक मामूली चोर था। हारून कौन था? एक बहुत मामूली चोर था, वो कोई बहुत बड़ा चोर नहीं था। हारून चोर तो था ही बच्चों, साथ ही वे बहुत कैसा था? बहुत बड़ा बेवकूफ भी था। चोर लोग तो बहुत समझदार होते हैं, बहुत चालाकी से, बहुत होशियारी से चोरी करते कि किसी को पता भी नहीं चलता है। मगर ये चोर कैसा था? बहुत ज्यादा बेवकूफ था। एक दिन जब हारून एक गली से गुजर रहा था तभी उसने देखा कि एक दुकानदार अपने बच्चे को दुकान पर बैठा करके कहीं जा रहा था। शायद वो खाना खाने जा रहा हो या अपना कुछ काम करने के लिए जा रहा था। उसको देखते ही हारून की आंखें एकदम चमक उठी। अरे ये तो दुकानदार जा रहा है, अब मुझे चोरी करने में बहुत आसानी होगी और मैं आराम से चोरियां कर सकता हूँ। जैसे वो दुकान से निकला, हारून झट से जाकर के कहाँ पहुंच गया? उसकी दुकान पर पहुंच गया और उसने सोचा कि छोटा सा बच्चा जो दुकान पर बैठा है ये मेरा क्या कर पाएगा। उसने दुकान से एक प्याज की बोरी उठा ली। बच्चा छोटी मोटी चीजें चुराता तो शायद वो बच्चा नहीं देख पाता। उस बेवकूफ चोर ने, हारून ने चोरी करने के लिए क्या उठाई? एक बड़ी प्याज की बोरी उठाई। बच्चे ने उसको देख लिया था तो उसने बच्चे को चुप रहने का इशारा करके जैसे ही आगे बढ़ा, बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगा, चीखने लगा, चोर चोर। उसकी चीख पुकार सुनकर पास खड़ा दरोगा वहां आ पहुंचा और उसने क्या किया? हारून को रंगे हाथ पकड़ लिया। दरोगा जब हारून को लेकर काजी के सामने पहुंचा तब हारून कहने लगा, हुजूर इस गुनहगार को एक बार बख्श दो। क्या कर दो? एक बार मुझे माफ कर दो, आइंदा मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। तो बच्चों यहाँ तक हमने पिछले पाठ में पढ़ा था, अब मैं दूसरा पाठ आपको पढ़ाने जा रही हूँ। पर काजी को उस पर कोई दया ना आई। उसने हारून से कहा, तुम्हारे गुनह की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। मगर काजी को उस पर दया नहीं आई। उसके रोने गिड़गिड़ाने से भी काजी को उस पर कोई दया नहीं आई और उसने किससे कहा? हारून से कहा, तुम्हारे गुनाह की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। गुनाह यानी अपराध। गुनाह का अर्थ क्या होता है? अपराध। गुनाह का क्या होता है? अपराध होता है। तो काजी कहता है कि तुमने जो गुनाह किया है, जो अपराध किया है, तुमको सजा जरूर मिलेगी। यह सुनते ही हारून रोने लगा। जब उसे सोचा कि यह मामला कहाँ तक पहुंच गया है, काजी तक पहुंच गया है, तो वो उसको सजा जरूर देगा। तो ये सुनकर के हारून बहुत जोर जोर से रोने लगा। तब काजी आगे बोला, मैं तुम्हें 3 दंड बताऊंगा। काजी क्या बोलता है? मैं तुम्हें कितने दंड बताऊंगा? 3 दंड बताऊंगा। दंड का अर्थ होता है बच्चों सजा। दंड का अर्थ क्या होता है बच्चों? सजा होता है। तो काजी ने क्या कहा? मैं तुमको 3 दंड बताऊंगा, 3 सजा बताऊंगा, उनमें से जो तुम्हें आसान लगे वह चुन लो। 3 दंड में से जो कोई तुमको आसान लगे वो चुन लो। आसान का अर्थ क्या होता है? सरल। आसान का अर्थ क्या होता है बच्चों? सरल। तो जब काजी के सामने हारून रोने लगता है तो वो काजी क्या कहता है? मैं तुमको 3 दंड बताऊंगा, 3 सजा तुमको बताऊंगा, उनमें से जो आसान लगे, जो तुमको सरल लगे, कोई सी भी सजा एक चुन लेना।
जो भी तुमको आसान लगे वह चुन लो। 3 दंड में बताऊंगा। हारून खुश हो गया। खुश यानी प्रसन्न। खुश का अर्थ होता है प्रसन्न। खुश का अर्थ क्या होता है? प्रसन्न। जब हारून ने सुना कि मुझे दंड मिलेंगे, उसमें से 3 मिलेंगे, 3 में से मैं कोई एक दंड मुझको चुनना पड़ेगा, तो वो बहुत खुश हो गया। अब काजी ने कहा तुम्हें 1 बोरी प्याज एक बार में खाकर खत्म करनी होंगी। पहला दंड क्या बताया उसने? तुमको मैं 1 बोरी प्याज दूंगा और 1 बोरी प्याज तुमको एक ही बार में खाकर खत्म करने होंगे, या तुम्हें 300 चाबुक की मार सहनी होगी। चाबुक का अर्थ क्या होता है बच्चों? कोड़ा। चाबुक का अर्थ क्या होता है? कोड़ा। चाबुक का अर्थ क्या होता है? कोड़ा। या तो तुमको 1 बोरा प्याज एक ही बार में खाकर खत्म करनी होगी, या तुमको 300 चाबुक की मार सहनी होगी। यानी हम तुमको 300 चाबुक या 300 कोड़े मारेंगे, वो तुमको सहना होगा, या तुम्हें इस बोरी का 3 गुना दाम चुकाना होगा, या ये जो बोरी तुमने चुराई है दुकान से, इसका 3 गुना दाम तुमको चुकाना होगा। दाम का अर्थ क्या होता है? कीमत। दाम का अर्थ क्या होता है? कीमत। तो काजी ने उसके सामने कौन सी 3 शर्तें रखी, कौन सी 3 सजाएं रखी? उसने कहा कि मैं तुमको 3 दंड बताऊंगा, उसमें से जो आसान लगे उसमें से एक चुन लेना। हारून ने सोच करके बहुत खुश हो गया, बहुत प्रसन्न हो गया कि मुझे 3 में से कोई एक दंड, एक सजा चुननी है। काजी आगे कहता है कि मैं तुमको 1 बोरी प्याज दूंगा, तुमको 1 बोरी प्याज एक ही बार में खाकर खत्म करनी होगी, या तुम्हें 300 चाबुक की मार सहनी होगी। या तो प्याज खाओ या 300 चाबुक की मार खाओ, 300 कोड़े तुमको मारे जाएंगे, या तुम्हें इस बोरी का 3 गुना दाम चुकाना होगा। या क्या करना होगा? उसका 3 गुना दाम। 3 गुना दाम यानी अगर 100 रुपए की बोरी है तो उसका 300 रुपए तुमको चुकाने होंगे। इतना सुनना था कि हारून ने जल्दी से बिना सोचे समझे कहा मैं ये प्याज खा लूंगा। वो जो प्याज की बोरी थी जिसमें प्याज थी, उसने हारून ने बिना सोचे समझे क्या कहा? मैं ये प्याज की बोरी के प्याज जितने हैं वो सब खा लूंगा। ये कहकर उसने प्याज खाने शुरू किए। अभी उसने 10 प्याज भी नहीं खाए होंगे, उसका मुंह गला और आंखें जलने लगी। जल्दी जल्दी उसने क्या करा कि सजा तो छोटी सी है, मुझे क्या खाना पड़ेगा? सिर्फ प्याज ही तो खानी पड़ेगी, मैं इसको जल्दी जल्दी खाकर खत्म कर लेता हूँ। तो उसने सोचा, बिना सोचे समझे कहा मैं ये प्याज खा लूंगा। और जैसे ही वो प्याज खाने लगा तो अभी उसने 10 प्याज भी नहीं खाए थे कि उसका मुंह गला और आंखें जलनी शुरू हो गई। अब हारून एकदम से चिल्ला उठा और काजी के पैरों पर गिरकर माफी मांगते हुए कहने लगा, हुजूर मुझे 300 चाबुक का दंड दे दीजिए। माफी का अर्थ होता है क्षमा। अब हारून एकदम से चिल्लाने लगा और काजी के पैरों पर गिरकर माफी या क्षमा मांगने लगा। कहने लगा, हुजूर मुझे 300 चाबुक का दंड दे दीजिए, मैं और प्याज नहीं खा सकता, मैं प्याज नहीं खा सकता, इसके बदले मुझे क्या दीजिए? 300 चाबुक मुझे मार दीजिए। अब काजी ने जेलर को बुलाया और हारून को 300 चाबुक मारने का आदेश दिया। इसके बाद काजी ने किसको बुलाया? जेलर को बुलाया और हारून को क्या कहा कि इसको 300 चाबुक मारने का आदेश दिया। उसको ऑर्डर दिया कि हारून को क्या मारो? 300 चाबुक मारो। तो बच्चों ये छोटा सा एक पार्ट मैंने आपको समझाया था, ये पार्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो मैं एक बार इसको शॉर्ट में दोहराती हूँ। काजी को उस पर कोई दया ना आई। उसने हारून से कहा तुम्हें गुनाह की सजा जरूर मिलेगी। काजी को उस पर कोई दया नहीं आई, कोई रहम नहीं आया और उसने क्या कहा? तुम्हारे गुनाह की सजा क्या मिलेगी?
तुमको जरूर मिलेगी। यह तो सुनते ही हारून क्या करने लगा, रोने लगा। सजा का नाम सुनते ही हारून रोने लगा। तब काजी आगे बोला, मैं तुम्हें 3 दंड बताऊंगा, 3 दंड यानी 3 सजाएं बताऊंगा। उनमें से जो भी तुमको आसान लगती है, सरल लगती है, वो तुम चुन लेना। हारून बहुत खुश हो गया, वो बहुत प्रसन्न हो गया कि मुझे 3 सजाओं में से एक सजा चुननी है। अब काजी ने कहा, तुम्हें एक बोरी, ये वाली जो एक बोरी तुमने चुराई है, इसको एक बार में खा करके खत्म करना होगा, या दूसरी सजा क्या होगी, 300 चाबुक तुमको सहने होंगे, या तुमको 300 चाबुक की मार सहनी होगी, या तुमको इस बोरी का 3 गुना दाम चुकाना होगा। 3 गुना यानी अगर 100 रुपए की बोरी है तो 3 गुना कितना हुआ, 300 रुपए। आपको इसकी बोरी की कीमत 3 गुना चुकानी होगी। इतना सुनना था कि हारून ने जल्दी से बिना सोचे समझे कहा, मैं ये प्याज खा लूंगा। उन्हें बिना सोचे समझे क्या कहा, ये जो प्याज का बोरा है ये मैं खा लूंगा। यह कहकर उसने प्याज की बोरी में से प्याज निकालकर खाने शुरू किए। अभी वो 10 प्याज भी नहीं खा पाया था कि उसका मुंह, गला और आंखें सब जलने लगी। अभी उसने 10 प्याज भी मुश्किल से नहीं खाए थे कि उसका गला, मुंह सब जलने लगा, उसकी आंखों में प्याज से आंसू आने लगे। बच्चों, आपको मालूम है कि प्याज कितनी तेज होती है कि कोई एक बड़ा प्याज भी बहुत मुश्किल से खा पाता है। कोई भी इंसान एक प्याज भी बहुत मुश्किल से खा पाता है, और उसको तो सजा के रूप में क्या मिली थी, एक प्याज बोरी खाने की सजा मिली थी। तो उसने कहा, तो थोड़ी देर बाद उसकी आंखें, गला सब जलने लगे और आंखों से एकदम पानी निकलने लगा। अब हारून एकदम से चिल्ला उठा और काजी के पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगा। हारून के जब गला जलने लगा, आंखों से पानी निकलने लगा, तो हारून माफी मांगते हुए उसके पैरों में गिर पड़ा कि मुझे माफ कर दीजिए और इसके बदले मुझे क्या दे दीजिए, 300 चाबुक का दंड दे दीजिए। मैं 300 चाबुक का दंड खाने के लिए तैयार हूँ। मैं और प्याज नहीं खा सकता। प्याज इतनी तेज, इतनी जलने वाली थी कि वो प्याज नहीं खा सकता था। 10 प्याज से आगे वो नहीं खा सकता था। तो उसने क्या कहा, अब मैं और ये प्याज नहीं खा सकता हूँ, इसके बदले आप मुझे क्या दीजिए, किस चीज की सजा दे दीजिए, 300 चाबुक मारने की सजा दे दीजिए। तो काजी ने क्या करा, जेलर को बुलाया। जेलर किसको कहते हैं, जो सजा को देता है। जैसे चाबुक मारने का जो सजा होगी वो कौन देगा, जेलर देता है। तो जेलर को उसने बुलाया और हारून को 300 बार चाबुक मारने की का आदेश दिया। क्या आदेश दिया कि इसको क्या मारो, 300 चाबुक मारो। वो क्या था बच्चों, उसका दंड था, वो क्या था, उसकी सजा थी। तो बच्चों, आज मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया है। अब मैं आपको शब्दार्थ बताती हूँ। शब्दार्थ, गुनाह, अपराध, गुनाह, अपराध, दंड, सजा, दंड, सजा, आसान, सरल, आसान, सरल, खुश, प्रसन्न, खुश, प्रसन्न, चाबुक, फोड़ा, चाबुक, फोड़ा, दाम, कीमत, दाम, कीमत, माफी, क्षमा, माफी, क्षमा। तो बच्चों, इसको अपनी नोटबुक में जल्दी से लिख लीजिए।
बच्चों आपने ये जो शब्दार्थ है अपनी नोटबुक में लिख लिए होंगे और आपके पुस्तक में भी ये लिखे हुए हैं। तो क्या करना है आपको बच्चों, इसको याद करना है। क्या करना है, इसको याद करना है। थैंक यू बच्चों।